Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is function and topic is composite function. 1.3 exercise class 12 मैथमेटिक्स. देखिए बच्चों, कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? कंपोजिट मीन्स होता है कंबाइन करना, यानी टू और मोर देन टू फंक्शंस हों अगर, तो हम उन्हें आपस में कंबाइन करके एक नया फंक्शन बना सकते हैं. ठीक है, मतलब अगर हम कोई भी दो फंक्शन एज्यूम करते हैं, सपोज दैट एफ एक्स और जी एक्स टू फंक्शन लेते हैं, तो अगर हम उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा, उसे कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे. ठीक है, तो देखिए यहां पर लेट अस कंसीडर टू फंक्शंस f such that a tends to b and g such that b tends to c. अब देखिए यहाँ पर हमने दो फंक्शंस लिए हैं, तो अगर हम इन्हें कंपोजिट करेंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा और उसे बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन. ठीक है, देन द कंपोजिशन ऑफ f and g is denoted by GOF. देखिए is denoted by GOF, इसी को पढ़ा जाता है G of composition F. G is the composition of F, यानी G is the composition of F, यानी G is combined function of F. ठीक है, is denoted by GOF, is defined as the function GOF such that a tends to c. ठीक है, अब देखिए जो फंक्शन g कंपोजिट ऑफ f है उसमें यहां पर डोमेन a है बट को डोमेन क्या है? c. ठीक है, यहां पर डोमेन क्या है? a. ठीक है, और कोडोमेन क्या है? c. इज गिवन बाय GOF x इक्वल टू GFX. ठीक है, एंड ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू a. ठीक है, एंड ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू a रिप्रेजेंट बाय, देखिए यहां पर a है, यहां पर b है और यहां पर c है. तो बच्चों यहां x है, ये f फंक्शन है, तो ये fx बनेगा. तो देखिए यहां पर फर्स्ट फंक्शन दिया है f सच दैट a टेंड्स टू b, तो a एंड b. अब ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया. देखिए f सच दैट a टेंड्स टू b. अब दूसरा फंक्शन क्या दिया है? g सच दैट b टेंड्स टू c, तो यहां पर ये दूसरा फंक्शन है g. ठीक है, g सच दैट b टेंड्स टू c, तो यहां पर बच्चों ये बनेगा फंक्शन gfx. ठीक है, क्या बनेगा? g ऑफ fx, यानी जब हम देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज डिनोटेड बाय करेंगे तो कौन सा फंक्शन फाइंड होगा? GOF is defined as the function g composition of f is such that a tends to c. तो देखिए यहां पर a tends to c पर हमें एक फंक्शन यानी a f और g का जो कंबाइंड फंक्शन होगा वो हमें मिलेगा GOF. ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अब देखिए इस पर एग्जांपल्स बताते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज बताते हैं. ठीक है, ये फंक्शन जो a टेंड्स टू c है वो किससे डिनोट होता है? कंपोजिशन फंक्शन, यानी मिक्स करना यानी कंबाइन करना. ठीक है, g ऑफ fx इक्वल टू gfx. ठीक है, इसी तरीके से अगर बच्चों सिमिलरली अगर हम यहां पर f को f के साथ कंबाइन फंक्शन करते हैं, ठीक है, fx को fx के साथ कंबाइन करते हैं, fx को fx के साथ, तो बेटा क्या फाइंड रिप्रेजेंट करेंगे? FOF. ठीक है, और अगर हम f को gx के साथ मिक्स करते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? FGX.
ठीक है, तो ये तो आगे की प्रॉपर्टीज हैं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहले एग्जांपल बताते हैं। देखिए पहले बच्चों एग्जाम्पल समझिए इसके। सपोज दैट एग्जाम्पल में दिया गया है f सच दैट r टेंड्स टू r, ठीक है, और fx की वैल्यू है 2x प्लस 3 एंड दूसरा फंक्शन हमें गिवन है gr2r और gx इक्वल टू गिवन है x प्लस 1। ठीक है, देन फाइंड करना है हमें, ठीक है, GOF यानी कंपोजिशन ऑफ G का कंपोजिशन ऑफ F एंड F का कंपोजिशन ऑफ G। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ G ऑफ F एंड F ऑफ G। तो देखिए पहले सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बच्चों GOF। ठीक है, तो GOFX को रिप्रेजेंट करते हैं GFX से। ठीक है, अब देखिए G जो है fx की वैल्यू कितना गिवन है 2x प्लस 3। तो अब देखिए हमें इस क्वेश्चन पे फाइंड करना है G का कंपोजिशन F के साथ, यानी G कंबाइन विद fx, यानी मिक्स फंक्शन, एक आउटपुट आएगा जो नया फंक्शन बनेगा। और बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर G 2x प्लस 3 फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए लिखेंगे बिकॉज वी हैव gx कितना गिवन है, gx गिवन है x प्लस 1। ठीक है, और क्या फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन g 2x प्लस 3। तो यहां पर पुट कर देंगे x की जगह पर 2x प्लस 3, इसे कहते हैं रिप्लेस करना। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस्ड। ठीक है, x को किससे 2x प्लस 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ पर बेटा आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 4। दिस इज ऑफ आंसर। तो दिस इज अ न्यू फंक्शन। देखिए ये 2x प्लस 3 है, ये x प्लस 1, और देखिए GOF कितना आ गया 2x प्लस 4। अब आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल पे देख सकते हैं कि अगर हम इस पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं G ऑफ F में, तो सेकेंड है F ऑफ G। ठीक है, तो सेकेंड f ऑफ g फाइंड करते हैं, तो इसे लिखेंगे f ऑफ gx, यानी बेटा f gx। तो यहां पर f हो गया, gx की वैल्यू कितनी है x प्लस 1, तो यहां पर x1 प्लस 1 पुट कर देंगे। अब हमें फाइंड करना है दिस वैल्यू। ठीक है, तो लिखेंगे बिकॉज वी हैव fx इक्वल टू कितना गिवन है 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3, यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस 1 से, तो यहाँ पर ये रिप्लेस हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पर बेटा भी रिप्लेस कर देंगे 2x की जगह पे x प्लस 1 प्लस 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 5। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये 2x प्लस 4 है और ये 2x प्लस 5 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हियर जो g ऑफ f है इक्वल नॉट f ऑफ g है। क्लियर, समझ आया बच्चों? ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं इस पर। देखिए सेम यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। देखिए बेटा fx की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर sin x, ठीक है, और gx की वैल्यू फाइंड ले लेते हैं यहाँ पे x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी फाइंड करना है f ऑफ g, यानी g ओ f फाइंड करना है एंड f ऑफ g। तो पहले फर्स्ट फाइंड करना है हमें g ओ f, तो यहाँ पर g एफ एक्स यानी g ओ एफ एक्स हो जाएगा, जिसे लिखेंगे g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो g एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर sin x, तो g sin x आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज gx कितना है हमारे पास x स्क्वायर, तो इसे रिप्लेस करेंगे, पुट कर देंगे x की वैल्यू पर sin x, तो यहाँ पर आएगा g sin x
इक्वल टू, ठीक है, x की जगह पर साइन x, तो यहाँ हो जाएगा साइन x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट आंसर, यानी g ऑफ एफ एक्स, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ g ऑफ f, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब सेकंड फाइंड करना है f ऑफ g, तो f ऑफ g करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, f ऑफ gx, ठीक है, यानी एफ जी एक्स, और इसको बेटा एफ जी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसे फाइंड करना है, तो लिखेंगे बिकॉज वी हैव एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पर हमें एफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, x की जगह पे साइन एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर x है, ये साइन एक्स स्क्वायर है, क्या दोनों इक्वल है, नो, तो एफ जी ऑफ एफ जो है इक्वल नॉट एफ ऑफ जी आया, ठीक है, इस केस के लिए। तो कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिसमें दोनों सेम आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही डिफरेंट आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों इक्वल भी आ सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं उस केस पर, ठीक है। देखिए अब ये कंपोजिट फंक्शन पे क्वेश्चंस थोड़ा सा हाई लेवल बताते हैं आपको चेंज करना, ठीक है। देखिए यहां पर एग्जाम्पल चेंज करते हैं कंपोजिट फंक्शन, पहले प्रॉपर्टीज बता देते हैं बच्चों, ठीक है, कंपोजिट की प्रॉपर्टीज। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज है properties of composite function, देखिए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा f such that a tends to b if is and g such that b tends to c is 1 1। देखिए बच्चों, अगर f such that a tends to b and g such that b tends to c is 1 1 है, ठीक है, then g of f a tends to c is also 1 1 होगा, ठीक है, also 1 1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता बच्चों, इफ एफ सच दैट ए टेंस टू बी एंड जी सच दैट बी टेंस टू सी इज ऑन टू, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, देन जी ऑफ एफ such that a tends to c is also on to, ठीक है, इज द सेकेंड पॉइंट। देखिए अगर f और g 1 1 है तो g ऑफ f ऑल्सो 1 1 होगा, f एंड g ऑन टू है तो g ऑफ f ऑल्सो ऑन टू होगा, ठीक है। और c केस होता है कि इफ g o f a tends to c is 1 1। अब इसका रेसिप्रोकल है बच्चों, रिवर्स फंक्शन, g ऑफ f a tends to c is 1 1, then f is 1 1, ठीक है, f is 1 1, g का 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से डी केस है बेटा, इफ जी ओ एफ ए टेंस टू सी इज ऑन टू, ठीक है, देन जी इज ऑन टू, ठीक है। इस केस पे एफ जो है वो 1 1, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है।
तो देखिए हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं, यानी टू फंक्शन का मिक्स करना यानी कंबाइन करना। दीज आर 4 प्रॉपर्टी। बट अब 5th प्रॉपर्टी होती है, देखिए 5th प्रॉपर्टी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर हमारे पास बाइजेक्शन का केस है, ठीक है, यानी f सच दैट इफ a tends to b and g such that b tends to c is bijection function, bijective, ठीक है, bijective, then g of f such that a tends to c is also bijective, ठीक है। तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। और f है बेटा, देखिए अगर हमारे पास जी ओ एफ इज अ बाइजेक्शन है, ठीक है बेटा, बाइजेक्टिव यानी f सच दैट a टेंस टू इज बाइजेक्टिव, तो देखिए इसी में कंबाइन कर देता हूं मैं प्रॉपर्टी को कि इसमें f हटा देते हैं बच्चों। एंड अगर हमसे पूछा जाता है जी ओ एफ का इनवर्स, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों f इनवर्स ऑफ g, ठीक है, इसका रिवर्स लिखेंगे यहाँ पर, देखिए f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ठीक है, g ऑफ f इनवर्स के लिए। क्लियर हुआ बेटा? इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा बच्चों हमें यहाँ पे, ठीक है, g ऑफ f इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें इसके लिए याद रखने हैं कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टीज के लिए।